हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर देवेश त्रिपाठी डी सर एक बार फिर से आ गया हूँ वेक्टर्स का अगला वीडियो लेकर। अभी तक हम लोगों ने वेक्टर्स के कई सारे वीडियोस देख लिए, बना लिए हैं एंड आई होप आपने वो सारे वीडियोस देख लिए हो। पिछले 3 या 4 वीडियोस में हमने देखा कि फिजिक्स एक्चुअली में क्या है, उसका बेसिक्स क्या है। फिर हम लोगों ने देखा कि फिजिक्स को स्टडी करने के लिए बहुत ज़रूरी है मैथमेटिकल टूल्स का स्ट्रॉन्ग होना, और उन मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहला जो टूल है जो आप बच्चों के सामने आएगा, बार बार आएगा, दैट इज वेक्टर्स। तो हमने शुरुआत की वेक्टर्स से। वेक्टर्स के बारे में हमने देखा कि उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये होता क्या है, वगैरह वगैरह। एंड देन वी मूव ऑन टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। हमने देखा कि वेक्टर्स के प्रकार क्या क्या हैं। वेक्टर्स के टाइप देखने के बाद हम लोग आगे बढ़े एंड फाइनली हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि अगर मैं कई तरह के वेक्टर्स को आपस में ऐड करना चाहता हूं तो हाउ कैन आई ऐड दोज वेक्टर्स। उसके एडिशन के 3 रूल्स थे, हमने तीनों रूल्स सीख लिए हैं। लेकिन उन सब चीजों से ज्यादा जरूरी है आज का लेक्चर, क्योंकि आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि उन सारी चीजों को अप्लाई कैसे किया जाता है। तो पहले तो मैं सभी बच्चों का वेलकम करता हूं एंड साथ में बताना चाहूंगा कि अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस देखें तब इस वीडियो पर आए, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत आएगी। ये वीडियो खासतौर पर हेल्प करेगा क्लास 11th के बच्चों को और 9th-10th के बच्चों को जो एनटीएससी वगैरह की और ओलंपियाड्स एंड होमी भाभा इन सब की प्रिपरेशन करते हैं। फाउंडेशन लेवल का वीडियो रहेगा एंड 11th लेवल का रहेगा। तो आई जस्ट होप आप लोग इसका पूरा फायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। करेक्ट, हमने लास्ट टाइम देखा था कि एक खास तरह का वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, और उस यूनिट वेक्टर का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बताना। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सिस जो है एक्स एक्सिस और ये एक्सिस जो है वो है वाई एक्सिस। तो हम इनको अगर डायरेक्शंस के रूप में लिखना चाहें तो लोग कह देते हैं कि सर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। करेक्ट, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो वो नॉर्थ है, ये साउथ है। करेक्ट, जैसे ये जमीन है तो अगर मान लीजिए ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है तो आपकी तरफ साउथ है। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में था। करेक्ट, ऊपर की डायरेक्शन को हम अपवर्ड बोल सकते हैं, नीचे की को डाउनवर्ड बोल सकते हैं, बट स्टिल मेरा काम पूरा नहीं हो रहा बिकॉज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डायरेक्शंस जिनको हम अभी भी नाम नहीं दे पा रहे हैं। चलो ठीक है, फिर भी मान लिया, चलो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ठीक है, और ये साउथ है। अभी भी मेरे पास कई सारी डायरेक्शंस का कोई आइडिया ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि बताइए ये डायरेक्शन कौन सी है, और फंस गए अपन, है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर नॉर्थ ईस्ट बोल दीजिए ना। नहीं बेटा, नॉर्थ ईस्ट एक खास स्पेसिफिक डायरेक्शन है जहां पर ये लाइन जो है वो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में लाई करना चाहिए, तब हम इसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। यानी इसका एंगल होना चाहिए 45 डिग्री। तो अब ये वाली जो लाइन है इसका डायरेक्शन तो नॉर्थ ईस्ट नहीं है, हाँ कुछ नॉर्थ की तरफ है फ्रॉम ईस्ट। तो हमें अगर एंगल पता चल जाए तो हम शायद थोड़ा बहुत कुछ नाम देने की कोशिश कर सकें। बट ये सारे जो हम नाम दे रहे हैं ना, ये सारे नाम अपनी अपनी जगह पर फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है। ये सारे नाम किससे रिलेटेड है? ज्योग्राफी से। ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, सॉरी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट वगैरह वगैरह। तो इन सभी को अब जरूरी है कुछ ऐसे टेक्निकल नाम देना जिन्हें हम लोग यूनिट वेक्टर्स के थ्रू स्टडी करते हैं। करेक्ट, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इन वेक्टर्स को कुछ नाम दिए थे, कुछ डायरेक्शंस को इंडिकेट किया था हमेशा के लिए। आप लोग इनको याद रखें, जो लोग पढ़ चुके हैं इट्स वेरी गुड, जिन्होंने नहीं पढ़ा और वीडियो देख लिया है इट्स फाइन, जिन्होंने नहीं देखा वीडियो वो लोग एक बार थोड़ा सा देख लो। अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया जाता है आपको, यहाँ एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है, तो नीचे -y, लेफ्ट में -x, तो ये जो x एक्सिस की डायरेक्शन है इसको हम प्यार से बोलते हैं आई कैप, यानी यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। इसको हम बोलते हैं j कैप, यानी यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। और यहां वाला जो यूनिट वेक्टर होता है जो इनके परपेंडिकुलर है उसको हम बोलते हैं k कैप, यानी यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। अब सवाल वही उठता है कि सर ठीक है, आप चलो आप बता रहे हैं, सब हम सुन भी रहे हैं, मान भी रहे हैं, बट सर व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, है ना, एंड हाउ इज दिस रिलेटेड टू वेक्टर एडिशन, या इसका रिजल्टेंट वगैरह, हम क्या काम क्या है सर, क्या कर क्या रहे हो आप, है ना। तो इसको समझते हैं जरा। देखो, सबसे पहले किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बताया था एक एरो रिप्रेजेंट होता है, एक एरो बनाया जाता है और वो एरो बताता है हमको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मान लो मैंने यहां एक एरो बनाया जिसकी जो लंबाई है वो कुछ इस तरीके से इंडिकेटेड है, ठीक है।
अब मुझे बताओ ये जो एरो है वो किस प्लेन में है? अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, प्लेन का मतलब समझो, जैसे एक कमरे को अगर आप कंसीडर करोगे तो इस कमरे के किसी भी अपने घर पे कमरे को देखो, उसके कॉर्नर को देखो, उस कॉर्नर पे हमेशा 3 लाइंस मीट कर रही होंगी, है ना? तो वो तीनों लाइंस को अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस मानते हो तो उन कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर एक को एक्स माना तो दूसरे को वाई मानो, करेक्ट? जैसे ये वाली जो दीवार है वो इस लाइन और इस लाइन से मिलकर बनी है, तो इसको मैं अगर एक्स एक्सिस बोलता हूँ, इसको वाई एक्सिस, तो कौन सा प्लेन है? ये एक्स वाई प्लेन है। तो कोई भी दो कोऑर्डिनेट एक्सिस से मिलकर बनने वाली लाइन को हम लोग या प्लेन को हम लोग उस हिसाब से नाम दे देते हैं। जैसे ये जो लाइन है वो एक्स और वाई प्लेन में लाई कर रही है, तो हम इसको एक्स वाई प्लेन में लाई करता हुआ बोल सकते हैं, ठीक है? अब सुनना, अगर इसका एंगल यहां से थीटा है और इसका लेंथ है ए, तो अच्छे से जानते हो आप ये दो चीजों से मिलकर बना है। एक, इसका कुछ ना कुछ x कंपोनेंट है और कुछ ना कुछ y कंपोनेंट है। तो x कंपोनेंट पे इसकी जो लेंथ है उसको हम लोग बोलते हैं ax, यानी x कंपोनेंट ऑफ दिस a वेक्टर। और सिमिलरली y कंपोनेंट पर इसका प्रोजेक्शन अगर आप देखोगे तो वो यहां कहीं आएगा, यानी कि ये लेंथ आएगी। तो ये जो लेंथ है वो ay है। तो अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ पढ़ चुका हूं तो ध्यान से देखकर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ax और ay इन दोनों का रिजल्टेंट ये a है? कह सकते हैं ऐसा? तो इसका मतलब अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कैन आई राइट इट डाउन एज a वेक्टर इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप, ऐसा लिख सकता हूं बेटा? आया ना? अच्छा, कोई पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ a वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, तो आप बड़े आसानी से बोल सकते हो मॉड ऑफ a वेक्टर इज अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये 90 डिग्री बन रहा है। ये ax है, ये लेंथ ay है, तो ये भी कितना होगा? ay, तो अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर हमें a स्क्वायर दे देगा। तो यहां से मुझे मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला मिल गया। अच्छा, अब इसको अभी ठीक है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, बट मैं फिर भी और एग्जांपल्स दूंगा। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि मुझे एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसकी वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है? तो अब आप समझो कैसे वेक्टर्स को कैसे समझना है, ये चीज समझो, बिकॉज दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको पता चलेगा अप्लाई कैसे करना है, हो क्या रहा है अब तक, है ना? 4 वीडियोस बना दिए सर ने, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया, बट ये कर क्या रहे हैं वो अब यहाँ पता चलेगा। तो अगर a वेक्टर 3i प्लस 4j है तो सबसे पहले आप xy सिस्टम बना, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है? अच्छा, आप सुनो, x को रिप्रेजेंट करता है i कैप और i कैप का कोफिशिएंट है 3, यानी ये जो भी वेक्टर है इसकी x एक्सिस पे लंबाई 3 यूनिट्स की है। तो मैंने इसको यहां बना दिया और ये 3 पे इसको ऐसे कट कर दिया, ठीक है? सिमिलरली y एक्सिस पर इसकी लंबाई कितनी है? 4 यूनिट्स, तो y पर मैंने इसकी लंबाई 4 यूनिट्स की ले ली, ये रहा। ध्यान से देखा आपने, और मैंने 4 पे इसको कट कर दिया। तो अब ये जो वेक्टर मैंने बनाया इसकी x एक्सिस पे लंबाई है 3 यूनिट्स और y एक्सिस पर जो लंबाई है वो कितनी है बेटा? 4 यूनिट। तो x पर 3 और y पे 4। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे अगर इसका रिजल्टेंट निकालना है तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? टेल टू टेल जोड़ दो, जोड़ दिया। पैरेललोग्राम बना दो, बना देते हैं, ये बना दिया। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की जो लेंथ होती है वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो रिजल्टेंट यानी कि एडिशन यानी a वेक्टर, तो यहां से a वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3i कैप प्लस 4j कैप। ज्यादा ही मोटा हो गया है, ठीक है, भावना समझो। तो यहां से a वेक्टर आ गया हमारा। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी होगी सोचो, ये 3 है, ये 4 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो सीधा सीधा कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a विल बी अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16, 25 रूट 25 बोले तो कितना आ गया? 5। यानी कमाल की बात देखो, हमारे सामने लेंथ ऑफ दिस वेक्टर आ गया। आपने कमाल की बात देखी, मैंने आपको ये दिया था वेक्टर, आपने उस वेक्टर को ड्रॉ भी कर लिया और उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। अच्छा, एक खास बात, यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा था, याद करो थोड़ा पुराने दिन, वो दिन याद करो जिस दिन हम लोगों ने यूनिट वेक्टर को स्टडी किया था, है ना? हमने सीखा था कि एक वेक्टर दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। तो a कैप को हम लोग डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर बोल देते थे। अब यहाँ पर अगर मैं a कैप निकालना चाहूं तो कैसे निकालेंगे इसको हम लिख सकते हैं a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a वेक्टर, करेक्ट? a कैप का मतलब a वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a वेक्टर।
तो यहां से हमें डायरेक्शन ऑफ ए मिल जाएगी। अब कमाल की बात देखो, अभी हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि उस डायग्राम में जो ब्लू लाइन है उसको हम लोग क्या नाम दें। हमने यहाँ ए वेक्टर लिख दिया, ठीक है, बट अभी भी हम डायरेक्शन नहीं बता पा रहे हैं। अब डायरेक्शन बताने के लिए हमें ए कैप निकालना है, और ए कैप क्या होता है, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो अब हम दुनिया की किसी भी डायरेक्शन को लिख सकते हैं। देखो जरा ध्यान से, ए कैप कितना हो गया, ए वेक्टर था 3i प्लस 4j डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कितना है 5। तो यहां से सॉल्व करो तो ए कैप आ जाएगा 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। बेटा आपको देख के समझ में नहीं आ रहा होगा, किंतु ये डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है मालूम है, ए वेक्टर की। और डायरेक्शन बताता है यूनिट वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। करके देख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 9/25 प्लस 16/25 सॉल्व करो, बना जाएगा। देखा आपने, यानी कि ये यूनिट वेक्टर भी है और ये डायरेक्शन भी इंडिकेट कर रहा है। अब हाँ, आपके मन में आ रहा होगा सर ये कैसे डायरेक्शन, कुछ भी मतलब आप जो बोल दो वो मान लिया, ठीक है, आप सम्मानीय है हमारे लिए, बट कुछ भी ये कैसे डायरेक्शन है सर। डायरेक्शन होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इसको समझो जरा ऐसे, जब तुम पैदा हुए थे क्या तुम्हें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता था? नहीं। तुम थोड़े बड़े हुए तब भी पता नहीं था। तो अगर मान लो तुम जस्ट चलना शुरू किया है तुमने और तुम्हारी मम्मी तुमसे बोलती जाओ बेटा ईस्ट में रखी है दूध की बोतल लेके आओ, ला पाते? या पापा बोलते जाओ बेटा नॉर्थ में कपड़े सूख रहे उठा के लाओ, कर पाते कि नहीं? यू वुड हैव नॉट डन एनीथिंग, है ना। तो अब नॉर्थ में कपड़े सूख रहे हैं या ईस्ट में दूध की बोतल रखी है या पानी की बोतल इधर रखी है, ये सारी डायरेक्शंस आपके लिए उस समय यूज टू नहीं थी। तो उस समय जब आपसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बोला जा रहा था तो वो कुछ ऐसे ही था, ना ये आता ना वो आता, सिंपल है ना। तो सिमिलरली ये जो आप सेट ऑफ डायरेक्शन देख रहे हो या ये जो टाइप ऑफ डायरेक्शन देख रहे हो या ये जो फॉर्मेट ऑफ डायरेक्शन देख रहे हो, ये आपके लिए नया है, इसीलिए आप इसको फील नहीं कर पाओगे, है ना। जैसे नॉर्थ फील कर लेते हैं, नॉर्थ इधर है, साउथ फील कर लेते हैं, हाँ साउथ दक्षिण भारत की तरफ हो गया, केरल वगैरह की तरफ। नॉर्थ बोले तो जम्मू कश्मीर की तरफ हो गया, है ना। वेस्ट बोले तो किधर की तरफ हो गया है, वेस्ट बंगाल। अरे ना भैया, अपने लिए नहीं है वो, है ना। अपने लिए वेस्ट कौन सा रहेगा, अपने लिए महाराष्ट्र साइड रहेगा वेस्ट, है ना। ईस्ट कौन सा रहेगा, असम, करेक्ट। तो अब ये सारा जो डायरेक्शंस हैं ये हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10 इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, तब जाकर ये हमारे लिए डायरेक्शंस यूज टू हुई है। और यहां हम 5 मिनट में सोच रहे हैं कि इसको हम विजुअलाइज कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता, करेक्ट। तो इसलिए आपको इसको विजुअलाइज नहीं करना है, आपको सिर्फ ऐसे समझना है दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इंडिकेटिंग डायरेक्शन। आप किसी भी डायरेक्शन को मैथमेटिकली बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बताओ, ईस्ट को क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, आई कैप, करेक्ट। वेस्ट को माइनस आई कैप कार्टेशियन सिस्टम के अनुसार। अच्छा, नॉर्थ को जे कैप, साउथ को माइनस जे कैप। तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, यस कुछ लोग जानते हैं के कैप, और नीचे वाले को माइनस के कैप। तो आपने देखा, हमने सारी डायरेक्शन कवर कर ली। अच्छा, अगर कोई बोलता सर नॉर्थ ईस्ट, इसको क्या बोलेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट का सीधा सीधा मतलब हो गया ये वो डायरेक्शन है जिसका एंगल 45 डिग्री था। तो अगर मैं वो निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, देखो जरा, नॉर्थ ईस्ट। अगर कोई बोलता है सर नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन बताओ, तो नॉर्थ ईस्ट ये होता है ना, देखो ऐसा कुछ बनेगा। अब नॉर्थ ईस्ट की खासियत क्या है, जितना ईस्ट उतना नॉर्थ, तो ईस्ट पे ए तो नॉर्थ पे भी ए। तो ये जो ए वेक्टर बनेगा ये आ जाएगा आपका ए आई कैप प्लस ए जे कैप, देखो दोनों से मिलकर बन गया। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा अगर कोई पूछे, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोले तो ए रूट 2। तो अगर कोई आपसे पूछे सर नॉर्थ ईस्ट वाला ये जो डायरेक्शन है इसको कैसे इंडिकेट करें, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो ए कैप का मतलब होता है वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। कर दो, तो वेक्टर है ए आई कैप प्लस जे कैप और मैग्नीट्यूड है ए रूट 2, काट दो ए को ए से। तो देखो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को आपने लिख दिया आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2। ये डायरेक्शन जो आपको फील नहीं हो रही फिलहाल, ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। आप समझ रहे हो कैसे हम अप्रोच कर रहे हैं, क्लियर है या नहीं। तो अब आपको ये टास्क है, आप अगर कमेंट में लिख पाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप करके भेजो, है ना, अपने नाम के साथ 88 नंबर दे देता हूँ अपना 8857962079, इस पर मुझे फोटो खींचकर भेजो, है ना। कौन कौन से 2-4 क्वेश्चन की जल्दी से बताओ। अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो व्हाट विल बी द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट, what will be the mathematical representation of southeast, what will be the mathematical representation of southwest। आप समझ रहे हो, तो साउथ
वेस्ट साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये सारी डायरेक्शंस को आपको मुझे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है यूनिट वेक्टर का यूज क्या है एंड कैसे उसको हम वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्शन अब हम लोग मैथमेटिकली लिख पा रहे हैं, करेक्ट। अच्छा, अल्टीमेटली है तो वही रिजल्टेंट ही है ना। अच्छा, इससे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चली कि अगर मैं एक 3D ज्योमेट्री में कोई भी वेक्टर लेता हूं, अभी जो वेक्टर हम देख रहे थे 2i + 3j, i - j, 3i + 4j, है ना, 5i + 6j, कुछ डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं अभी बता देता हूं आपको। उन सारे वेक्टर्स को हम लोग 2D में स्टडी कर रहे थे, यानी i और j में, करेक्ट। लेकिन वेक्टर्स तो कहीं भी हो सकते हैं, 3D में भी तो हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये जमीन है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, और मेरी तरफ नॉर्थ है, आपकी तरफ साउथ है, तो आपको पता है ये हो गया i कैप माइनस i कैप, j कैप माइनस j कैप, k कैप माइनस k कैप, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ वेक्टर दे दूं, अब आप देखो, इसका x एक्सिस से भी कुछ एंगल है ना, इसका z एक्सिस से भी कुछ एंगल है, और y से भी है, तो अब कैसे इसको डील करें, है ना। तो ये वेक्टर्स जो होते हैं वो हमारे कौन से वेक्टर्स हैं? 3D वेक्टर्स। तो अब सवाल ये उठता है कि इन 3D वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं, पहली चीज। और उसके पहले एक दो चीजें और देख लो। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी वेक्टर है ए वेक्टर, या इनफैक्ट ध्यान रखो कि अगर मैं आपको दे रहा हूं ए वेक्टर एज ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, तो ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये जनरलाइज्ड मेथड है। यानी कि इस वेक्टर के पास तीनों डायरेक्शंस हैं। कौन कौन सी हैं? x एक्सिस यानी i कैप, y एक्सिस यानी j कैप एंड z एक्सिस यानी k कैप। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग 3D वेक्टर्स बोल सकते हैं। अगर ये 3 डायमेंशन में है तो इसके जो ax, ay और az टर्म्स है ना, इनको खास नाम दिया गया है। इसको कहा जाता है x कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर, इसको कहते हैं y कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे z कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर के तीनों कंपोनेंट हो गए x, y और z, ठीक है। अच्छा, अगर जब x और y थे तो आपने रिजल्टेंट यानी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या निकाली थी? तो आपने बोला था अंडर रूट ऑफ ax² प्लस ay²। अभी वही तो कर रहे थे, 3i + 4j का अंडर रूट 3² + 4², 2i - j अगर दे दिया तो अंडर रूट ऑफ 2² प्लस -1 का स्क्वायर, ये तरीका होता है ना। तो ऐसे ही अगर मैं 3D वेक्टर लेता हूं तो उसमें तीनों परपेंडिकुलर है, तो ax² प्लस ay² प्लस az²। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ एनी वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका, या मैग्नीट्यूड निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ ax² प्लस ay² प्लस az²। अब इसको यूज करके देखते हैं जल्दी से, बताओ, टेल मी, है ना। ये सारे जो क्वेश्चंस मैं देता जा रहा हूँ, ये उन क्वेश्चंस के साथ मिला के मुझे व्हाट्सएप करना, है ना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। तो जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया मैंने, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i - j प्लस 3k, और मैंने पूछा बता इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप निकाल के दिखाना। सेकंड, ए वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप। आप इनफैक्ट अभी एक एक से पॉज करके इसको निकालो, है ना, और फिर वीडियो के बाद में इसको देखना, सॉल्यूशन को मैं इसमें दूंगा, करेक्ट। और अगर सही है तो टिक करके मुझे सेंड करो अपनी ईमानदारी से। i - j। थर्ड, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i - 4j प्लस k कैप। फोर्थ, ए वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। अब ये चारों क्वेश्चंस में आपसे दो चीजें पूछी हैं, इन चारों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एंड इन चारों वेक्टर्स की मैथमेटिकल डायरेक्शन। आप समझ रहे हो, डायरेक्शन अभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं है ना, मैथमेटिकली निकालनी है। तो चार वेक्टर्स हैं, चारों का मैग्नीट्यूड एंड चारों की डायरेक्शन अब आपको निकालनी है। तो पॉज करके आई विल सजेस्ट कि आप इसको सॉल्व करें, और उसके बाद फिर आप प्ले कर लें, क्योंकि मैं तो आगे सॉल्व भी कर रहा हूँ, है ना। बट हाँ, 11th वाले बच्चे खासतौर पे 8, 9, 10th 11th बेटा सॉल्व जरूर करना, है ना। केवल वीडियो देख लिया तो फिर भावना खत्म। याद रखना, फिजिक्स को सीखने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ ये है कि उसको खुद करके देखो। जब तक आप खुद से नहीं करोगे, आपसे नहीं होगा। सुनने में देखने में सब अच्छा लगता है, सब मोह माया है, संसार है, क्या है, लेकिन खुद करोगे देन यू विल फाइंड कि थिंग्स आर एक्चुअली इंटरेस्टिंग, है ना। तो चलो करके देखते हैं, तुम पॉज करके करो, मैं सीधे करता हूँ, और हो जाए तो फिर प्ले करके देख लेना।
तो इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो सीधा सीधा ए लिख देता हूं। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर यानी 2 प्लस ay स्क्वायर यानी -1, जे का कोफिशिएंट, माइनस जे का कोफिशिएंट नहीं है, प्लस 3 स्क्वायर, हालांकि कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 9, 10 प्लस 4 14, तो ये आ गया बेटा रूट 14। सी हाउ सिंपल दिस वाज। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन निकालना है तो उसको हम लिखते हैं a कैप, और डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है यूनिट वेक्टर का, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना है, वेक्टर है आपका 2i माइनस जे प्लस 3k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। कितना है मैग्नीट्यूड, रूट ऑफ 14। लो डायरेक्शन भी आ गई। तो आप देख रहे हो कितने बढ़िया तरीके से आपको डायरेक्शन भी मिल गई और मैग्नीट्यूड भी मिल गया। अब ये मत कहना सर ये कैसी डायरेक्शन है, मैं समझा चुका हूं, ये ऐसी डायरेक्शन है जो है पर हमारे लिए नहीं है क्योंकि हमने अभी सीखी है, राइट। अच्छा, अगर किसी को मान लो पता ही नहीं चल रहा था कैसे करना है तो आई होप इसको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, अगर समझ में आया तो दूसरा वाला पॉज करके करो, है ना, मैं तो कर देता हूं, तुम प्ले कर लेना। तो यहां पर मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट कितना है 1 और माइनस जे का 1 या जे का -1, तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा रूट 2। अगर ये आपका मैग्नीट्यूड है तो आपको मालूम है डायरेक्शन यानी a कैप, और a कैप क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो i माइनस जे अपॉन रूट 2, ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चंस होमवर्क है जो मैं व्हाट्सएप पर रिप्लाई करूंगा, तो अगर आप इसको मुझे सॉल्व करके भेजेंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी, है ना, आई विल बी वेरी हैप्पी, करेक्ट। चलो इसको देखते हैं, ठीक। थर्ड वाले को देखो, यहाँ a वेक्टर 3i माइनस 4j प्लस k, करेक्ट। अच्छा, वो मैसेज में जरूर अगर आप इसमें रिप्लाई करें मुझे तो मेक श्योर आप अपना नाम लिखें और मुझे बताएं कि सर वी सॉ योर वीडियो एंड वी हैव ट्राइड दीज क्वेश्चंस, कैन यू प्लीज चेक दीज एंड टेल अस द करेक्ट आंसर, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, करेक्ट। चलो, तो यहाँ से ये वेक्टर जो दे रखा था 3i माइनस 4j प्लस k, डायरेक्ट करो ना सीधा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 9 16 1 25 26 रूट 26। सी हाउ सिंपल इट इज। अच्छा, रूट 26 से भी बात खत्म नहीं हुई, डायरेक्शन कैसे बताएंगे, डायरेक्शन हो जाएगा सीधा सीधा 3i माइनस 4j प्लस k अपॉन रूट 26। सी हाउ सिंपल इट वाज। देखा आपने, क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बस हमको करना आना चाहिए, है ना, तरीका पता होना चाहिए। इसको डायरेक्टली कर लो, आई होप सब कर लेंगे। अब तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, बोलो इसका कोफिशिएंट आई कैप के आगे कुछ नहीं लिखा तो 1, है ना, प्लस जे कैप के आगे -2, के कैप के आगे 3, तो 1 स्क्वायर इज 1 4 9, तो 9 1 10 4 14, रूट 14 आ गया। तो आप सीधा सीधा जानते हो इसका मैग्नीट्यूड कितना, उसका डायरेक्शन कितना हो जाएगा, इसका डायरेक्शन बन जाएगा i माइनस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 14, and this gives you the answer to this question. See how simple things are. आप समझ पा रहे हो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको खास तौर पे याद रखना, किसी भी वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, ये उसका x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, ये z कंपोनेंट है, यानी x y z के अलॉन्ग लेंथ उसकी, और ये उसका मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड पता है तो डायरेक्शन सीधा सीधा क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड गिव्स यू द डायरेक्शन। तो ये हमारे सामने एक चीज आ गई, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर और कोई अच्छा एप्लीकेशन बताइए ना सर। ये तो चलो ठीक है, आपने दे दिए सवाल, इसको फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे। तो मैं एक छोटे से सवाल से आपको हेल्प करता हूँ। तो देखते हैं अब कि फिजिक्स में इसको कैसे यूज करना है, करेक्ट। एक सवाल करते हैं, एक अच्छा मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है ना। मेंटल एबिलिटी में जनरली देखे होंगे आपने ऐसे सवाल, आप चाहो तो इसको नोट कर लो, है ना, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। A man moves 2 kilometer towards the sun. A man moves 2 kilometer towards the sun and takes a right turn. To move further 3 kilometer.
and takes a right turn to move further 3 kilometer. He now takes a left turn. And moves further 2 kilometers. He now takes a left turn and moves further 2 kilometers. Find out his displacement vector or position vector also find the final direction of the man with respect to original position. Also find the final direction of the man with respect to the original position. ठीक है, इसको ट्राई करो जरा, है ना। अब मैंने क्वेश्चन बोला, हालांकि मैंने लिखा नहीं तो मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, करेक्ट। तो मैंने जैसा बोला था कि ईस्ट की तरफ एक बंदा 2 किलोमीटर चलता है, तो आप इसको पॉज करके ट्राई करो, है ना, और मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो मेरे अनुसार कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे सिंपल, आप सबसे पहले डायरेक्शंस बनाओ। तो ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ठीक है। अब बंदा सन की तरफ जा रहा है यानी टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, क्योंकि मॉर्निंग का समय ऐसा दे दिया गया सवाल में, है ना, मॉर्निंग का समय है। तो ईस्ट की तरफ अगर बंदा जा रहा है तो यहां से 2 किलोमीटर चला गया और फिर उसने राइट टर्न लिया। तो आप समझो अगर बंदा ऐसे जा रहा है तो राइट उसका नीचे की तरफ आएगा, तो उसका राइट जो नीचे है उस पर वो कितना गया, उस पर वो गया था 3 किलोमीटर, ठीक है। और फर्दर वहां से राइट लेफ्ट टर्न लिया। तो आप सोचो बंदा अगर ऐसे जा रहा है तो उसका लेफ्ट मेरी तरफ होगा यानी राइट होगा, तो ये रहा। और यहाँ फर्दर कितना, 2 किलोमीटर। अब कमाल की बात देखो, शुरू किया ए से, पहुंच गया बी पे। तो पोजीशन वेक्टर का क्या अर्थ होता है, ए से बी तक की दूरी। तो अगर मैं ए से बी तक का डायरेक्ट लाइन बना दूं एक, तो मेरे से ये वेक्टर पूछा जा रहा है, साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पूछा है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, आपने पढ़ा होगा 8-9 में। और लास्ट में मेरे से क्या पूछा गया है कि इसका डायरेक्शन क्या है, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कैसे सॉल्व करते हैं आप, सबसे पहले तो ये समझो, अगर मुझे ये रेड लेंथ मिल जाए तो मेरा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बट ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनते दिख रहे हैं, बट ये नहीं पता ये कट किस जगह हो रहा है, बीचों बीच तो नहीं है। अब अगर ये पता होता कट कहाँ हो रहा है तो मैं बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर पाता, है ना। अच्छा, बीचों बीच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस केस में होगा, बट हमेशा होगा कि नहीं हमें नहीं पता। तो ये तरीका सही नहीं है। तो बेटर तरीका क्या रहेगा, आप थोड़ा सा ब्रॉड वे में सोचो। अगर मैं एक नया ट्राइंगल बना दूं, ये डॉटेड लाइंस को देखो, ये देखो, तो आप देख सकते हो कि ये अगर 3 है तो ये भी कितना है 3, और ये 2 है तो ये भी कितना है 2, ये 2 मिलकर 4 हो गए, और ये 3 है तो ये 4 और ये 3, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √3² + 4² यानी कि 5। देखो कितना आसान आ गया ये, है ना, 5 यूनिट्स, किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर। अब ये आ गया मेरे सामने, ठीक है। बट ये मेथड वेक्टर्स का नहीं है, और वेक्टर्स का जरूरी क्यों है वो अभी आपको समझ में आएगा। इसी सवाल को अगर वेक्टर से करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो आप ध्यान से सुनो। वेक्टर से ये सवाल इतने आसान हो जाते हैं ना कि कोई भी कर सकता है। आप सोचो लॉजिकली, ए से मैं बी तक पहुंच रहा हूं, पर जाने के लिए पहले मैं ईस्ट गया, फिर मैं साउथ गया, फिर मैं ईस्ट गया। ईस्ट को हम बोलते हैं आई कैप, साउथ को बोलते हैं -j, और फिर ईस्ट को बोलेंगे आई कैप। तो अगर यहां से यहां तक का ए बी वेक्टर मुझे लिखना है तो ए बी वेक्टर हो जाएगा, ईस्ट में कितना गया 2 किलोमीटर, तो 2 आई कैप, प्लस अब किधर गया साउथ, साउथ में कितना गया 3 किलोमीटर, तो -3 जे कैप नीचे की तरफ। अच्छा, फिर ईस्ट में गया तो +2 आई कैप। तो अगर मैं पूछूं कि ए बी वेक्टर कितना है तो आप सीधा सीधा बोल दोगे 4 आई कैप -3 जे कैप। सी हाउ सिंपल इट वाज, देखा। अच्छा सर ये तो 5 आया था, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए बी √4² + 3² कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। सेम आंसर आ गया। इसमें एक्चुअली क्या है, दिमाग नहीं लगाना, इसमें थोड़ा सा ये लगाना पड़ा कि देखो ये ट्रायंगल बनाओ, और सवाल गंदा हो गया तो और फंस जाओगे, है ना। तो ये हमें इस तरीके से पता चल गया। अच्छा, डायरेक्शन अगर निकालना है ए बी का, तो ए बी का डायरेक्शन होता है ए बी कैप, और ए बी कैप क्या होता है, ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो कितना होगा ए बी वेक्टर, बोले तो 2i -3j प्लस, अब इतना क्यों लिख रहे हो, ये लिख लो ना, 4i -3j अपॉन ए बी। ए बी कितना है बेटा 5,
सवाल खत्म। देखो सर ये कैसी डायरेक्शन है, जैसी नॉर्थ होती है, साउथ होती है, ईस्ट होती है, वेस्ट होती है, नया है बस, समझे कि नहीं? तो सेम बड़े आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थिंग्स आर वेरी 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 सिंपल, यू शुड जस्ट नो हाउ टू अप्रोच। अच्छा, किसी के मन में आ रहा होगा सर ये क्या है, पता नहीं, मेरे को तो यही मेथड अच्छा लगता है ना? तो उनके लिए समझो जरा, अगर सवाल थोड़ा गंदा कर दो, थोड़ी गंदगी कर लेते हैं सवाल में। ये एक क्यूबिकल कमरा है, ये देखो भाई। अब अगर ऐसा सिस्टम बन गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो सवाल में हमसे बोला गया कि हमारे पास दो इंसेक्ट्स हैं, एक है कॉकरोच, और नहीं पता, और दूसरा है फ्लाई, मक्खी। कॉकरोच एंड मक्खी दोनों ने चलना शुरू किया इस पोजीशन से, ठीक है, और एग्जैक्टली अपोजिट डायगोनल की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? एग्जैक्टली अपोजिट डायगोनल। तो एग्जैक्टली अपोजिट डायगोनल बोले तो इस तरफ, ठीक है। अच्छा, कॉकरोच तो उड़ नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? वो यहां से पहले इधर जाएगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर इधर पहुंचेगा, ठीक है, सीधा सीधा रास्ता चल रहा है, डायगोनल के अलॉन्ग नहीं चल रहा है। और मच्छर जो है या मक्खी जो है, वो इतना बेवकूफ, उसके पास तो पंख है, वो क्या करेगी? वो यहां से उड़ेगी, सीधा यहां पहुंचेगी। तो हमसे पूछा गया है फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ बोथ फ्लाई एंड कॉकरोच। जिनको नहीं पता डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, वो सिर्फ अभी फिलहाल इतना समझो कि कोई भी दो पॉइंट्स अगर मैं लेता हूं, उनके बीच का एक्चुअल पाथ जो होता है वो हमारा डिस्टेंस होता है, और शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो यहां से यहां तक की लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए सेम आएगा क्योंकि दोनों का फाइनल पॉइंट बी जो है वो सेम है। तो अब इसको करने के लिए अगर मैं, और क्यूब की साइड लेंथ है ए, क्यूब की साइड लेंथ कितनी है? ए। अब इसको अगर मैं इधर से ज्योमेट्री से करूं तो अभी हो जाएगा, टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जबकि वेक्टर्स में मैं तुम्हें बताऊं सोचना भी नहीं पड़ेगा, है ना? चलो करके देखते हैं। मान लो ज्योमेट्री से करते तो कैसे करते? तो ज्योमेट्री से हम बोलते देखो भाई, ये लेंथ है ए, ये लेंथ है ए, तो ये लेंथ हमारी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल, ए रूट 2, ये ए रूट 2, ये ए, तो फिर से 3D में राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। विजुअलाइज करना पड़ रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे कमरे में देखो, घर के कमरे में इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे जाना है, तो यहां से पहले जमीन पे एक डायगोनल बनाया, ये वर्टिकल, और अब ये, तो इसकी लेंथ निकाल रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी a रूट 3। ये आपका आ तो गया डायरेक्ट आंसर, लेकिन कईयों को विजुअलाइज करना पड़ा। जबकि अगर मैं वेक्टर से करता तो देखो कितना आसान है ना? मान लो ये पहले आगे गया, तो आगे गया यानी आई कैप, फिर इधर गया, इसको मान लेते हैं जे कैप, फिर ऊपर गया यानी के कैप। तो अगर कोई ए बी वेक्टर लिखना चाहे तो हम बोलेंगे पहले ए लेंथ आगे गया यानी आई कैप, फिर ए लेंथ उधर की तरफ गया यानी जे कैप, फिर ए लेंथ ऊपर की तरफ गया यानी के कैप। कोई भी डायरेक्शन लो सबसे सेम आएगा। तो यहाँ से ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? ये आ गया सीधा सीधा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए बी सीधा सीधा बन जाएगा बेटा ए रूट 3। देखो कितना आसान है, समझे कि नहीं? थोड़ा थोड़ा समझना जरूरी है, नहीं समझे तो मुझे बताओ कमेंट में, मैं फिर से बता दूंगा अगले वीडियो में, है ना? तो यहाँ से ए बी आ गया ए रूट 3, करेक्ट। अच्छा, अब सवाल का जवाब दे लेते हैं। देखो, फ्लाई की बात की जाए तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, क्योंकि फ्लाई तो सीधा सीधा उड़कर सबसे छोटा रास्ता अपनाया उसने, और वो कितना था हमारा? ए रूट 3। और अगर मैं उसकी बात करूं, किसकी? कॉकरोच की, तो कॉकरोच के लिए डिस्टेंस a प्लस ए यानी 3a, पर डिस्प्लेसमेंट आप देखो तो कितना आ जाएगा? दिस विल कम आउट टू बी सेम ए रूट 3। फॉर्मूला वही रहा। अच्छा, अगर कोई पूछे वेक्टर फॉर्म में होता है ऐसा डिस्प्लेसमेंट, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो रहेगा वो a आई कैप प्लस a जे कैप प्लस a के कैप, ऐसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना? तो बहुत ही सिंपल है ये, करेक्ट, घबराने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था बस ये।
तो आई होप आपको समझ में आएगा। देखा वेक्टर से कैसे फायदा हो रहा है, वेक्टर से हमें सोचना नहीं पड़ रहा, वेक्टर से बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ा, कोई ज्योमेट्री नहीं सोचनी पड़ी। हमने बोला इधर गया उधर गया ऊपर गया, खत्म, आई जे के, बात खत्म। तो दीज क्वेश्चंस बिकम वेरी सिंपल अगर मुझे वेक्टर का एक आइडिया है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि एडिशन ऑफ वेक्टर के सवाल किस तरीके के आते हैं, तो 2-3 सवाल मैं आपको करवा देता हूँ। अच्छा एक और बात बेटा, 26 अप्रैल से हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर हम लोग वेक्टर्स के साथ साथ यूनिट डायमेंशंस को भी थोड़ा शुरू कर देंगे, एंड साथ ही साथ वहाँ ऑनलाइन टेस्ट वर्कशीट वगैरह का सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो अगर आप थोड़े बहुत भी इंटरेस्टेड हैं, इफ़ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम डीटी सर, तो आप मेरे नंबर पे मुझे पिंग करिए, अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, और कॉन्टैक्ट नंबर मतलब जो एंड्रॉयड फ़ोन वाला रहे, एंड साथ में अपना स्कूल का नाम मुझे व्हाट्सएप करिए, एंड मुझे बताइए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और नॉट। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, एंड फिर हम लोग रेगुलर पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। वहाँ फ़ायदा क्या है, वहाँ एक तो ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो जाएंगे, है ना, आने वाले कुछ दिनों में, साथ ही साथ वर्कशीट्स मिल जाती हैं ऑनलाइन, प्लस असाइनमेंट्स होते हैं, मैं उनको चेक करता हूँ, तो आपको काफ़ी उसमें फ़ायदा पड़ता है, मतलब रेगुलर क्लास ही हो जाती है वो एक तरीके से, और डेली वीडियोज़ रहते हैं। यहाँ क्या है, कई दिनों के बाद आ जाता है वीडियो, तो वहाँ रेगुलर रहता है, करेक्ट। तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, बस मुझे मैसेज करो 8857962079। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना, 2-3 क्वेश्चन देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर के। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मुझे दे दिया गया है, वो कह रहे हैं कि फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू a वेक्टर इज इक्वल टू I माइनस 3j प्लस 2k या I माइनस 3j प्लस 4k, एंड हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 2 यूनिट्स। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे प्रैक्टिस के दौरान, कि कोई भी एक ऐसा वेक्टर बनाओ जो इस वेक्टर के पैरेलल है और इसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स है। तो अपन को पता है वेक्टर के अंदर, मान लो बी नाम है उसका, तो बी वेक्टर के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड दूसरा डायरेक्शन ऑफ बी। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी हम कैसे निकालेंगे, हमें दिया है, निकालना क्या है, 2 यूनिट्स, और डायरेक्शन क्या चाहिए हमें, पैरेलल टू ए। अच्छा, 2 पैरेलल वेक्टर्स की डायरेक्शन कैसी होती है, सेम, ये और ये दोनों ईस्ट में डायरेक्टेड है, देखो। तो अगर मैं ए का डायरेक्शन निकाल लूं, वही बी का होना चाहिए, तभी तो पैरेलल होंगे। तो ए का डायरेक्शन होता है ए कैप, आंसर है ना, ए कैप निकाल दो, खत्म हो गया सवाल। तो 2 और ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सॉल्व कर देते हैं, 2 इंटू ए वेक्टर यानी I माइनस 3j प्लस 4k डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड यानी अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 16 17 17 27 26 है ना, तो रूट 26। तो ये आ जाएगा आपका सीधा सीधा बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 बाय रूट 26 I माइनस 3j प्लस 4k। देखा हाउ सिंपल क्वेश्चन सर। आपको सिर्फ लैंग्वेज समझनी है, थोड़ा सा टफ वही होती है, बस चीजों को समझना कि कैसे अप्लाई करना है, करेक्ट। एक और फेमस सवाल उसको भी करते हैं, है ना, ये भी बहुत फेमस है। एक सवाल ये है, क्वेश्चन लिखिए, अ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू I कैप माइनस j प्लस 2k कैप, a vector I cap minus j plus 2k cap is added to another vector b vector of b vector equal to 2I plus j minus 3k. Find out the third vector c vector. Find out the third vector c vector which when added to a and b which when added to the resultant of a and b gives us a unit vector along x axis. पॉज करके ट्राई करो आप लोग, है ना।
मैं यहां कर देता हूं, करेक्ट। सिंपली क्वेश्चन जो बोल रहा है वो करते जाओ, टेंशन लेने का नहीं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बेटा। उसने कहा एक वेक्टर को दूसरे से जोड़ा, दूसरे को तीसरे से जोड़ा, यानी दोनों के रिजल्टेंट को तीसरे से जोड़ा। तो ए को जोड़ा बी से, जो आंसर आया ए प्लस बी, उससे जोड़ दिया सी को, और इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो फाइनली यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होना चाहिए। बस खत्म सवाल। कर दो, लिख दो इसको, i माइनस जे प्लस 2k, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, प्लस 2i प्लस जे माइनस 3k बराबर प्लस सी, जो हमें निकालना है, बराबर i कैप, करेक्ट। अब इसको ऐड करने का बहुत सिंपल तरीका है, जरूरी नहीं है अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। यहाँ सीधा सीधा क्या कर सकते हो, i इज ऑलवेज एडिटिव टू i, तो 2i प्लस i मिलकर कितना हो गया 3i, माइनस जे प्लस जे 0 प्लस 2k माइनस 3k माइनस k प्लस c वेक्टर बराबर i वेक्टर। इसको इधर भेज दो तो c वेक्टर कितना बन जाएगा, i वेक्टर या i कैप माइनस 3i कैप माइनस k कैप। सॉल्व कर लो इसको, तो यहाँ से c वेक्टर कितना आ जाएगा, i माइनस 3i का मतलब हो गया माइनस 2i और माइनस माइनस प्लस k कैप। देखो दिस सिंपल, ये वाले वेक्टर आंसर आ गए। तो क्वेश्चंस बहुत आसान है एडिशन के, है ना, बस आपको अप्रोच पता होना चाहिए कैसे इसको ट्राई करना है। अच्छा, एंगल्स निकालना भी बहुत आसान होता है, जैसे इसका एंगल निकाल के दिखाता हूं मैं, ध्यान से देखना। अगर मैं xy कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूं, तो आप अगर इस वेक्टर को ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ करने पर क्या पाओगे, ये देखो जरा, आप देखोगे कि ये है आपका माइनस 2i, यानी कि दिस इज अ वेक्टर। अच्छा, इसको एक काम करता हूं, z एक्सिस ले लेता हूं, तो ये अगर x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो माइनस 2i का मतलब इधर की तरफ, माइनस x एक्सिस की तरफ 2 यूनिट, है ना, और प्लस k कैप का यानी 1 यूनिट इधर की तरफ, ये रहा 1 यूनिट, है ना। अब रिजल्टेंट बना दो, रिजल्टेंट के लिए क्या करते हैं, पैरेललोग्राम बना देते हैं, ये बना दिया, तो यहां से लेकर यहां तक का जो रिजल्टेंट है ये हमारा आंसर है, और यही हमारा सी वेक्टर है, ठीक है। अब कोई पूछेगा सर व्हाट इज द एंगल ऑफ सी वेक्टर विद z एक्सिस, बहुत आसान है, एंगल है थीटा, और ट्रायंगल में आपको मालूम है tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका परपेंडिकुलर है ये लेंथ कितनी है 2, बेस कितना है 1, खत्म। थीटा को ऐसे लिख देते हैं, ये आप लोगों ने भी पढ़ा नहीं होगा 11th वालों में, 9th 10th वालों में, tan इनवर्स 2, ये एक तरीका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आगे पढ़ोगे आप, फिलहाल समझ लो बस कि अगर tan थीटा 2 है, थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2, तो यहां से ये एंगल आ गया, देखा, तो बहुत ही आसान है एंगल निकालना। सिमिलरली अगर मान लो, तो अब इसको आप ऐसे ध्यान रखो, नोटवर्दी पॉइंट, अगर कोई पूछता है कि ये वेक्टर है a वेक्टर इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप, तो इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट है, एक ax है और एक ay है, तो वो पूछता है कि सर बताओ इसका एंगल थीटा कितना होगा, तो याद रखो tan थीटा क्या होता है ay बाय ax, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। बट ये x एक्सिस के साथ है, और एंगल अगर ऊपर से ले लेते हैं तो ax अपॉन ay हो जाता है, तो वो बदलता रहेगा डिपेंडिंग ऑन वेरियस थिंग्स। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा थोड़ा यूज है, बट हो जाएगा, टफ नहीं है ना। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, करेक्ट। तो एक वेक्टर का हमने एडिशन इस तरीके से कर लिया। अच्छा, कई बार हमको सवाल इस तरीके का भी दे देता है, जैसे ये देखो, उसने कहा फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स whose magnitudes are 3 units and 4 units and the angle between them is 60 डिग्री। अब इस सवाल में देखो, ना वेक्टर दिया ना कुछ, केवल मैग्नीट्यूड और एंगल दे दिया, तो यह फॉर्मूला लगा देंगे। रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर सेकंड वेक्टर का स्क्वायर, पढ़ा था लास्ट क्लास में, प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकंड वेक्टर इंटू cos 60। हाउ सिंपल इट इज। 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 6 4 जा 24, cos 60 इज हाफ, तो बचेगा 12। तो देखो 16 और 9 25, 25 और 12 35 36 37, आंसर इज रूट 37। देखो कितने आसानी से हमने सॉल्व कर दिया आंसर, देखा आपने, देखा सिंपल। एक क्वेश्चन आप लोग पूरी अच्छे से दिमाग से ट्राई करो, आई होप आप लोग कर पाओगे, इनको देख देख के आप कर सकते हो।
नहीं आया समझ में बेटा तो आप इसको फिर से देखो, एक दो बार देखो, है ना। पहली बार वेक्टर जैसी कोई चीज पढ़ रहे हो तो हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्टी जाए, लेकिन एट द सेम टाइम आप अगर मेहनत करोगे, मुझसे मदद मांगोगे, साथ में काम करेंगे तो हम लोग डेफिनेटली इसको सीख पाएंगे, करेक्ट। एंड जरूर आज जो मैं वर्कशीट मोस्टली आज या कल मैं अपडेट कर दूंगा ऐप पे, तो आप उस वर्कशीट को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि वो वर्कशीट जिसने सॉल्व कर ली वो डाउट्स में फायदा ले पाएगा, जिसने वर्कशीट सॉल्व नहीं की उसको डाउट्स में फायदा नहीं होगा, सिंपल। तो इसीलिए करना जरूरी है। तो एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए, राइट डाउन a vector of magnitude 3 units, write down, या एक काम करते हैं, नहीं राइट डाउन छोड़ो, इसको फिजिक्स की भाषा में लिखते हैं, है ना। एक क्वेश्चन लिखिए a bird flies with a speed of 10 meters per second. A bird flies with a speed of 10 meters per second in the direction of the resultant of two vectors, in the direction of resultant of two vectors A and B given as A vector is equal to I cap minus 3j cap and B vector is equal to 2I plus j cap. Find out the velocity of the bird. Find out the velocity of the bird and its angle with the y-axis. Find out the velocity of the bird and its angle with the y-axis. ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। आपको मालूम है, हमें फिर पिछले ऐसे ही है, हमें अंतर पता है, स्पीड इज स्केलर, वेलोसिटी इज वेक्टर। तो स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड दे दिया और डायरेक्शन निकालने के लिए ये दोनों दे दिए, तो उसने कहा कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन में उड़ रही है, तो रिजल्टेंट निकालो पहले। रिजल्टेंट होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जोड़ दो सीधा, टेंशन का है का, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2i कैप प्लस j कैप, i 2i 3i माइनस 3j प्लस j माइनस 2j। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, तो इसका डायरेक्शन निकालो, तो r कैप क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। पढ़ चुके हैं ना, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। तो 3i माइनस 2j डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर 4, 9 4 13, r कैप आ गया 3i माइनस 2j डिवाइडेड बाय रूट 13। हाउ सिंपल इट इज, देख रहे हो, ये r कैप है, अभी खत्म नहीं हुआ। ये क्या है, डायरेक्शन, स्पीड कितनी है, इतनी, तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, 3i माइनस 2j अपॉन रूट 13, करेक्ट। ये हमारे सामने आंसर आ गया। पर अभी एक आंसर आया, दूसरा आंसर क्या है, उसने पूछा एंगल विद दी, कौन सी एक्सिस थी, मैं भूल गया, y एक्सिस। चलो y से ले लेते हैं, तो आप सबसे पहले इसको लिखो, तो v वेक्टर हो जाएगा 10 बाय रूट 13 और यहाँ 3i माइनस 2j। अब एंगल अगर निकालना है तो पहले फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, तो देखो ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे कितना है इसका यूनिट, ये वैल्यू है इसकी, है ना, ये तो कॉमन है, लिख लो फिर भी। तो x एक्सिस पर इसकी लेंथ है 30 अपॉन रूट 13 और y पर माइनस y बोले तो नीचे, तो 30 अपॉन रूट 13 और नीचे की तरफ जो लेंथ रहेगी वो कितना हो जाएगी, नीचे की तरफ की जो लेंथ है वो है 20 अपॉन रूट 13। रिजल्टेंट निकालना है तो आपको मालूम है, पैरेललोग्राम लॉ बनाओ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होती है, एंगल उसने किससे पूछा है, y एक्सिस से, तो इसको थीटा बोल दो, तो खत्म बात। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है y अपॉन x, तो y कोऑर्डिनेट यानी ये लेंथ, तो ये लेंथ कितनी है 20 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय ओहो कुछ भी, tan थीटा में ये लेंथ चाहिए, पहले ये लेंथ कितनी होगी 30 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय 20 अपॉन रूट 3 कट गए 3/2, तो देखो tan थीटा इज 3/2 and answer to this question is how we solve it.
तो क्वेश्चंस आर क्वाइट सिंपल, बस हमको करना आना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं अच्छे अच्छे, है ना। वो क्वेश्चंस आपको शीट में मिल जाएंगे, जिसको शीट चाहिए वो मेरे से कांटेक्ट करे, है ना, 8857962079, और वो शीट को करिए। अगले लेक्चर में मैं उस शीट को डिस्कस करूंगा। आपके पास डेडलाइन है कल तक की, है ना। ये वीडियो आज ही पोस्ट कर दूंगा मैं, है ना, आज शाम तक पोस्ट हो जाएगा। तो कल रात के 8 बजे तक, है ना, मैं आज कल करने से अच्छा तारीख बोल देता हूँ। आज है, क्या तारीख है आज है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को वीडियो आ जाएगा। 26 को शाम को 8 बजे तक आपको इस शीट को पूरा कंप्लीट करना है, और 27 का जो लेक्चर होगा उसमें मैं इस शीट को डिस्कस करूंगा। तो आप लोग के जो भी डाउट्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। जैसा शीट में दीज आर क्वेश्चंस इनमें हमें डाउट है, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ सॉल्व करूंगा, और आपको नहीं आए तो मुझे फिर से बताना। चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा। सारे वीडियोस ध्यान से देखो बेटा, सीखते जाओ, पीछे नहीं रहना है, दूसरों से आगे निकलना है। बहुत जरूरी है मेहनत करना, कंपटीशन बहुत टफ है, तो इसीलिए वर्क हार्ड। एंड एक एक करके हम चीजों को निपटाएंगे। आफ्टर वेक्टर्स वी विल मूव टुवर्ड्स यूनिट डायमेंशंस, फिर बेसिक मैथमेटिक्स के दूसरे चैप्टर्स क्या क्या होते हैं वो सारे हम देखेंगे। ये फाउंडेशन लेवल की चीजें हैं, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों को देखने को बोलो, दुनिया में फैला दो। चलो, आज के लिए इतना ही। विल सी यू सून। थैंक यू।